नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ सूक्ष्म जगत की। प्रेम, खुशी और संभोग, ये तीन सूक्ष्म जगत की चीजें कैसे हमारे शरीर और मन पे काम करती हैं। ये तीन भावनाएं, प्रेम, खुशी और संभोग, तीन भावनाएं हमारे मस्तिष्क और आंतरिक की सूक्ष्म जगत का एक हिस्सा है। अगर हम मनोवैज्ञानिक और चेतना के दृष्टिकोण से समझें तो ये कॉन्शियस यानी कि चेतन मन और वही सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन, दोनों एक साथ मिलकर काम करने की एक प्रक्रिया है। इनका कनेक्शन किस प्रकार है? इनका कनेक्शन जो है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें होती हैं? पहले जड़ें और भावनाएं। सबकॉन्शियस माइंड में होती है इसकी जड़ें, प्रेम, खुशी और कामेक्षा का मूल तरंगे जो है वो हमारे अचेतन मन से उठती है। यानी कि पहली तरंगे जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही उठती है, यानी कि अचेतन मन से। स्मृतियां और संस्कार, वही अपनी पुरानी यादें और अनुभव और इच्छाएं और शारीरिक प्रवृत्तियां, ये सब जो है सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन में ही पहले से संग्रहित रहती हैं। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, तो अवचेतन मन बिना बिना किसी अपनी सक्रिय कोशिश करने के लिए तुरंत वो भावनाएं, प्रेम और खुशी पैदा कर देता है। यानी कि जब आप लगातार किसी के बारे में सोचते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, और जैसे ही लगातार आप सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन जो है बिना अपनी सक्रिय कोशिश के तुरंत वो भावनाएं पैदा कर देता। मतलब आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं लेकिन वो भावनाएं अपने आप पैदा हो जाती हैं। वही चेतन मन क्या है? वो अनुभव और कल्पना है। हमारा चेतन मन अनुभव और कल्पना है। जागरूकता, जब अवचेतन मन से प्रेम या खुशी की भावना उठती है तो चेतन मन उसे महसूस करता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारे पिछले जो सबकॉन्शियस माइंड से जब आती है ये कल्पनाएं या खुशी, प्रेम की इच्छा उठती है, भावना उठती है, तो हमारा जो चेतन मन है वो उसे महसूस करता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है। वही सक्रिय कल्पना, जब आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं या कल्पना करते हैं तो उस समय आपका चेतन मन सक्रिय होता है, यानी कि कॉन्शियस मन तुरंत एक्टिव हो जाता है। चेतन मन इन सूक्ष्म विचारों को स्पष्ट तस्वीर का रूप देता है। यानी कि आपका कॉन्शियस मन जो है वो और आपके विचारों, कल्पनाओं को सच में उसका रूप दे देता है, मतलब वो प्रैक्टिकल कर देता है। यहीं पे सूक्ष्म जगत में ये कैसे काम करता है? भारतीय दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों मानते हैं कि विचार और भावनाएं पदार्थ नहीं है, यह एक ऊर्जा है। वही विचार जो है हमारे चेतन मन की एक लहर है, हमारे कॉन्शियस मन की एक लहर है जो अचानक आती है। और वही भावना जो है सबकॉन्शियस मन की गहराई से उठने वाला एक अनुभव है। और संभोग प्रेम और खुशी की मूल भावना और इच्छा आपके अवचेतन मन में होती है। लेकिन जब आप इसकी कल्पना करते हैं और इसे महसूस करते हैं तब आपका कॉन्शियस मन काम करने लगता है, मतलब आपका चेतन मन जो है काम कर रहा होता है, वो सक्रिय हो जाता है। शरीर रिश्ते और मस्तिष्क, ये कैसे प्रेम, संभोग और खुशी से जुड़े हुए हैं, आप आगे हम यही बात करेंगे। तो शरीर, रिश्ते और मस्तिष्क,
और वहीं संभोग, प्रेम और खुशी ये अलग अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन ये आपस में एक त्रिस्तरीय श्रृंखला है, यानी कि 3 स्तरों में बटे हुए हैं, जहां एक के बिना दूसरा अधूरा रह जाता है। इसका जो है असली तालमेल, कनेक्शन बस 3 स्तर से समझ सकते हैं। पहला जैसे रासायनिक और जैविक तालमेल, इसमें है मस्तिष्क केंद्र। रासायनिक जो तालमेल है उसमें सबसे पहला मस्तिष्क केंद्र, यानी कि हमारा माइंड, दिमाग जो है, माइंड जो है एक कंट्रोल रूम है जहां रासायनिक के दूत बनते हैं। जब आप प्रेम का जुड़ाव महसूस करते हैं तो मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसे लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। वहीं शरीर और संभोग, जब मस्तिष्क में खुशी या आकर्षण का रसायन यानी कि डोपामिन बढ़ता है तो शरीर में संभोग की इच्छा पैदा होती है। और संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह जो इस दौरान रिलीज होने वाली हार्मोन्स तनाव घटाकर मस्तिष्क को और भी गहरा और सुकून और खुशी देता है। वही जो है मनोवैज्ञानिक तालमेल, रिश्ते और प्रेम एक भावनात्मक सेतु है और यह 2 लोगों को आपस में जोड़ता है। जब रिश्ते में सुरक्षा और प्रेम होता है तो मस्तिष्क जो है शांत और सुरक्षित महसूस करता है। वही खुशी का केंद्र, खुशी का चक्र, जब रिश्ता प्रेम से भरा होता है तो मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मस्तिष्क खुशी मिलती है, जिससे हमारे दिमाग को खुशी मिलती है। यही मानसिक खुशी शरीर को स्वस्थ रखती है और शारीरिक निकटता को अधिक आनंद। ऊर्जा और सूक्ष्म जगत, यह चक्र कुछ इस तरह से घूमता है। जैसे पहला प्रारंभ में क्या होता है, मस्तिष्क में किसी व्यक्ति के प्रति पहले विचार आता है और फिर आकर्षण पैदा होता है। विचार आते ही आकर्षण पैदा हो जाता है। वहीं विकास, यह आकर्षण जब गहरा होता है तो प्रेम का एक रूप लेकर रिश्ते में बदलता है। वहीं अभिव्यक्ति, रिश्ते को शारीरिक और ऊर्जावान गहराई देने के लिए यह शरीर माध्यम बनता है। यदि आपको रिश्ते को गहराई देने के लिए शरीर जो है ऊर्जावान गहराई देने के लिए यह शरीर माध्यम बनता है। इसका परिणाम क्या होता है कि यह पूरी प्रक्रिया से मिलने वाला संतोष या खुशी पुनः मस्तिष्क में पहुंचकर व्यक्ति को तृप्त महसूस कराती है। यदि रिश्ते में केवल शरीर है और प्रेम ना हो तो खुशी अधूरी रह जाती है, और यदि केवल विचार हो लेकिन अभिव्यक्ति ना हो, शरीर और रिश्ते ना हो तो संतुलन बिगड़ जाता है। जब शरीर प्रेम और मस्तिष्क तीनों एक ही दिशा में होते हैं तब इंसान संपूर्ण खुशी महसूस करता है। राधे राधे।